हेलो फ्रेंड, कैसे हो। लास्ट लेक्चर में हमने मोलारिटी और एंड नॉर्मलिटी के बारे में बात की थी। दोनों की डेफिनेशन, दोनों के लिए इक्वेशन। मोलारिटी हो तो कैसे फाइंड आउट किया जाता है, नॉर्मलिटी हो तो कैसे फाइंड आउट किया जाता है। नॉर्मलिटी के लिए जो इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट करना पड़ता है, चाहे वो इक्विवेलेंट मास एसिड हो, बेस हो, सॉल्ट हो, रेडॉक्स रिएजेंट हो, वो कैसे फाइंड आउट होते, सारे की सारी बात हमने अगले लेक्चर में कर दिए। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंसंट्रेशन का तीसरा यूनिट जो है मोलालिटी। तो आज हम पढ़ेंगे मोलालिटी। मोलालिटी को स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। मोलारिटी हो तो कैपिटल M, लेकिन मोलालिटी है हमारे पास तो हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन बताएंगे क्या है मोलालिटी की डेफिनेशन। तो हम सिंपल सी डेफिनेशन दे देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ओके, सिंपल सा डेफिनेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रहे, जब हमने मोलारिटी की बात की थी, मोलारिटी, तब हमने यहाँ पे ऐसी डेफिनेशन लिखी थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो हमने वहाँ पे वॉल्यूम लिया था, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कहा था, यहाँ पे हम बोल रहे हैं सॉल्वेंट। तो जो दोनों के बीच में डिफरेंस है वो खास तौर पे ध्यान में रखना है। ओके, तो डेफिनेशन पर से ही हम इक्वेशन बना सकते हैं। तो मोलालिटी इज इक्वल टू क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन क्या है, इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो हम कह सकते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम यूनिट। अगर यहाँ पे हम ग्राम लेंगे तो हमें मालूम है ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, फिर से हमें वो भी मालूम है मोल्स क्या रहता है, तो मोल्स रहता है वेट बाय मोलेक्युलर मास। ओके, तो मैं ऐसे करके लिखता हूँ, मास और वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलेक्युलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। तो हमारे पास है ही, तो मैं मास लिखूँ या वेट लिखूँ एक ही बात है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किलोग्राम यूनिट में। ठीक है, अगर मैंने बोला ग्राम लिखूँगा तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, और सॉल्यूट को सिंपल हम सॉल्यूट का जो वेट है उसे W2 बता दें, और सॉल्वेंट का जो वेट है उसे W1 बता दें। तो हर वक्त हमें पूरा लिखना नहीं पड़ेगा। तो W2 अपॉन मोलेक्युलर मास सॉल्यूट के लिए मान लीजिए मैंने M2 लिख दिया इनटू W1। तो अगर मैं यहाँ पे ग्राम में लिखता हूँ तो मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें ऐसे करके मोलालिटी का इक्वेशन मिल जाता है। ओके, लेकिन क्या डिफरेंस है मोलारिटी और मोलालिटी में, वो हम समझेंगे। अगर कोई हमें पूछता है, मान लीजिए कि 1 मोलर NaOH ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होता है या 1 मोलर NaOH ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट रहता है, ये दोनों में से कौन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट है। ठीक है, तो वो समझने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम फिगर से मोलालिटी का कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए मेरे पास 1 लीटर कैपेसिटी का एक मेजरिंग फ्लास्क है। तो मान लीजिए यहाँ पे 1 लीटर लिखा हुआ है। ठीक है, 1 लीटर कैपेसिटी का मेजरिंग फ्लास्क है। ओके, तो मुझे कंपैरिजन करनी है, तो एक साथ में दो ही 1 लीटर की कैपेसिटी वाले, मान लीजिए ये दोनों सेम ही है, 1 लीटर कैपेसिटी वाले मेजरिंग फ्लास्क है। पहले हम मोलालिटी की बात करेंगे, मोलालिटी की। ओके, मोलारिटी में तो हमने ऐसे ड्रॉ करके ऑलरेडी जान ही लिया है, लेकिन कंपैरिजन के लिए मैंने फिर से 2 बार ड्रॉ किया है। ओके, तो मोलालिटी के बारे में पहले बात कर लेते हैं कि मान लीजिए मुझे 1 मोलर NaOH बनाना है।
तो 1 मोलल NaOH की डेफिनेशन हमने बता दी कि नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अगर मुझे 1 मोलल बनाना है तो उसका मतलब रहेगा 1 मोल NaOH पर 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मान लीजिए सॉल्वेंट के लिए हमने वाटर ले लिया है, ठीक है। तो 1 मोल NaOH मीन्स के मोल, तो हमें मालूम है 1 मोल मीन्स के मास कितना रहेगा। तो NaOH का मोलिकुलर मास हमें मालूम है 40 ग्राम पर मोल। तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा 40 ग्राम NaOH मैंने यहाँ लिख दिया है मान लीजिए। तो मैंने 40 ग्राम NaOH ले लिया है और बाद में क्या करना है, अलग से मुझे 1 किलोग्राम H2O डालना है। ओके, अगर 1 किलोग्राम H2O डालूँगा, ओके, तो सीधी सी बात है 1 किलोग्राम, अब पानी की डेंसिटी क्या रहती है, जहाँ हम कॉमनली 1 ग्राम पर ml लेते हैं। तो 1 ग्राम पानी होगा तो उसका वेट कितना रहेगा, 1 ml रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास तो 1 किलोग्राम दैट मीन्स 1000 ग्राम पानी है। तो हमारे पास कितना पानी है, 1000 ml पानी है, 1000 ml पानी है, ठीक है। और ऐसे बोल सकते हैं 1 लीटर तो ऑलरेडी पानी है। तो ये यहाँ तक टोटल 1 लीटर है, लेकिन मोलालिटी में हमें जितना वेट ले लिया है सॉल्यूट का, बाद में अलग से हमें 1 किलोग्राम पानी दैट मीन्स 1 लीटर पानी अलग से डालना है। तो ऑब्वियसली ये जो फाइनल जो सरफेस रहेगी सॉल्यूशन की वो 1 लीटर को क्रॉस कर जाएगी। तो इतना सारा आएगा। तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो ऑलरेडी 1 लीटर है। हम किसकी बात कर रहे हैं, 1 मोलल NaOH की बात कर रहे हैं। तो 1 मोलल सॉल्यूशन में 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट दैट मीन्स हम अगर पानी की बात करें तो अलग से 1 लीटर पानी डाल रहे हैं। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन होगा वो 1 लीटर को क्रॉस कर जाएगा। दैट मीन्स सॉल्वेंट ज़्यादा है। अगर हम 1 मोलर NaOH की बात करें तो उसमें भी क्या रहता है, जो वेट लेना पड़ता है कितना होगा, 40 ग्राम ही होगा। ओके, तो फिर से मान लीजिए मैंने 40 ग्राम NaOH ले लिया है, लेकिन अब NaOH को डिसॉल्व करते करते हमें फाइनल वॉल्यूम अप टू 1 लीटर ही बनाना है। कितना बनाना है, 1 लीटर ही बनाना है। तो आप देख सकते हो मैंने मोलारिटी के केस में अलग से 1 लीटर पानी नहीं डाला है, मैंने टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 1 लीटर रखा है। दैट मीन्स जो वाटर है वो 1 लीटर से कम है और यहाँ पे हमने 1 लीटर अलग से पानी डाला था। तो हम सीधी सी बात है, ओके, मोलारिटी की जगह मोलालिटी में हमने अलग से 1 लीटर सॉल्वेंट डाला है। अगर सॉल्वेंट का वॉल्यूम बढ़ेगा, ओके, सॉल्वेंट का वॉल्यूम बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, डाइल्यूट रहेगी। हमें मालूम है, सिंपल सा हम बता सकते हैं, अगर 2 ग्राम खांड है वो आधा लीटर पानी में डालोगे और 2 ग्राम खांड है वो बराबर है 1 लीटर पानी में डालोगे, तो सीधी सी बात है 1 लीटर पानी वाला है वो डाइल्यूट रह जाएगा। तो हम बोल सकते हैं ये मोलारिटी में जो वॉल्यूम है सॉल्वेंट का वो कम है, इसके सॉल्वेंट कम है, यहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा है। तो ये दोनों में से हम बता सकते हैं यहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा है। अगर सॉल्वेंट ज़्यादा रहेगा तो कॉन्सेंट्रेशन डाइल्यूट रहेगी। तो हम बोल सकते हैं 1 मोलल NaOH से ज़्यादा 1 मोलर NaOH कॉन्सेंट्रेट रहेगा, ठीक है। तो ये जो दोनों के बीच में जो गैप था वो मैंने समझाने की कोशिश की है, ठीक है।